हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएस टेट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएस टेट की जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और 26 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और देखिए, अगर कुछ डेट ये मान के चलते हैं कुछ एक्सटेंड भी होती है तो आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, कुछ कुछ दिन का गैप ही आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी के लिए 26 मई के अकॉर्डिंग ही करनी है, ताकि आपको अगर एक्सटेंड हो भी जाती है एग्ज़ाम डेट तो आपको रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। बट अभी के लिए आप 26 मई को ही फाइनल डेट मान के चलिए और अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि देखिए अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएस टेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो पहली बार पीएस टेट का एग्ज़ाम देगा, और या फिर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने पहले भी पीएस टेट का एग्ज़ाम दिया है और वो 1 या 2 नंबर से फेल हो गया है या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आपको अपनी पीएस टेट की प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से आप एक स्मार्ट स्टडी करके अपना पीएस टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हर बार पीएस टेट का एग्ज़ाम देते हैं और 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो देखिए, आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये मेरा पीएस टेट का मेरा रिजल्ट है। 2021 में मैंने पीएस टेट दिया था और आप यहाँ पे मेरा नाम और जो मेरा स्कोर है वो देख पाओगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो पीएस टेट का जो स्कोर है ये बहुत ज़्यादा है, बट ये पीएस टेट का जो स्कोर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि देखिए, जिस टाइम पीएस टेट का नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, उस दौरान क्या थी, मैं गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग थी और मेरी जो ड्यूटी थी वो थी 9 to 5। तो इस चीज़ से आप ऑलरेडी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा जो बुक्स है इकट्ठी कर पाओ या फिर नोट्स वगैरह पढ़ पाओ एक्स्ट्रा, क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियरी भी रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं और लास्ट टाइम पे एक भी बुक की अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने अपनी जो भी स्मार्ट स्टडी हो सकती थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की। और इसी के साथ देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम हमें कोई अच्छी कोचिंग बता दीजिए या फिर अच्छे नोट्स बता दीजिए जहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कोचिंग की, तो कोचिंग की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे भी आप अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई कोचिंग लूँ। और इसके अलावा भी देखिए, जो मेरे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो पीएस टेट हो, चाहे वो मेरा केवीएस से मेरा सिलेक्शन हुआ हो, और इसके अलावा देखिए ATT 5994 में भी मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो ये जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, ये एग्ज़ाम मैंने कहीं से भी कोचिंग लेके नहीं क्वालिफाई किए। ये एग्ज़ाम मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे किए हैं और आप भी कर सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे। देखिए, अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हो वो आपका, देखिए सबसे पहली बात तो आपका पर्सनल मैटर है कि आप लो या ना लो, बट मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोचिंग ही लो। बस आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको अच्छे से फोकस करना है अपनी स्टडी पे। आज के टाइम में देखिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, नोट्स की भी काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैम आप अपने नोट्स हमें सेंड कर दीजिए। तो देखिए, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो वैसे तो मैंने कुछ ज़्यादा बड़े नोट्स वगैरह बनाए नहीं थे, बट जितने भी बनाए थे मैंने नोट्स, तो देखिए वो जो नोट्स थे वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे। मीन्स हो सकता है कोई टॉपिक एक ऐसा हो जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो, बट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है कि जो नोट्स बनाए जाते हैं, देखिए सामने वाले ने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि अभी आपके पास टाइम है, मैं कह सकती हूँ इनफ टाइम है फॉर द प्रिपरेशन। आप अपने नोट्स खुद से बनाइए। सबसे मेन जो देखिए आपका जो फोकस होना चाहिए आपकी अपनी बेसिक क्लियर करने के ऊपर, क्योंकि पीएस टेट में जो एग्जाम का जो लेवल रहता है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं और जो भी सब्जेक्ट जो आपके पीएस टेट में आने वाले हैं सभी सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। और सब्जेक्ट में देखिए, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जैसा कि आप देख पाओगे कि पीएस टेट में आपके 5 पोर्शंस रहेंगे। और वैसे तो देखिए, हर एक पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ईवीएस हो, सभी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जो सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट्स आर कैरिंग इक्वल मार्क्स।
बट इसमें भी देखिए सबसे ज़्यादा जो इशू जो कैंडिडेट फेस करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसके रिगार्डिंग कैंडिडेट की क्वेरीज होती है, वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स को लेके बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि अब हमारा मैथमेटिक्स हमें आता नहीं है, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा। और देखिए मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आप मैथ में अच्छे हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। क्योंकि देखिए बाकी जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, आप कितना डाटा कवर कर पाओगे, बहुत कम डाटा होगा, जो आप बहुत सारा डाटा पढ़ के जाओगे बट उसमें से कितना आप रिटेन कर पाओगे, तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होती है और सब्जेक्ट की। बट मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत आराम से सोल्व कर लोगे और आप आराम से ईजिली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। मतलब आप बिल्कुल फुल भी जो स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन में। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्योंकि देखिए अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है उतनी ही डाउन चली जाएगी। बट अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप बिल्कुल श्योर करके चलिए, आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। तो इसी में देखिए अगर मैं बात करती हूँ कि आपको मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कहाँ से करनी है, तो देखिए जब आप किसी से बुक्स के बारे में पूछते हो, सबसे पहली जो मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं वो यही करते हैं कि वो क्या करेंगे, जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, किसी से सीनियर से वगैरह से गाइड लेने चलता है कि चलो हमें कोई बुक्स बता दीजिए कि हम पीएच टेट के लिए कौन सी मैथमेटिक्स की बुक फॉलो करें। तो आपको ऐसे बहुत सारी बुक्स के नाम आई होप आपने सुने भी होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत सारी ऑलरेडी बुक्स है, जिन्हें उन्होंने एक बार खोल के भी नहीं देखा होगा। क्योंकि ऐसी बुक्स बहुत होती है हमारे पास जो हम ले तो लेते बट हमने शायद उसे अच्छे पढ़ा भी नहीं होता। तो ऐसे में देखिए सबसे पहली बात तो मैं उन कैंडिडेट की बात करती हूँ जिन्होंने अपने स्कूल टाइम के बाद बिल्कुल भी मैथ को टच नहीं किया या फिर जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। सबसे पहले अगर उन कैंडिडेट की मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक्स के ऊपर फोकस करना है कि आपको अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं। और बेसिक के लिए देखिए आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करनी है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है देखिए मोस्ट ऑफ द जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको मिलेगी वो क्या होगी, या तो बैंकिंग लेवल की होगी या फिर एसएससी लेवल की होगी। और देखिए वो जो लेवल होता है वो अलग होता है और आपको जो टीचिंग एग्जाम में लेवल देखने को मिलता है वो अपने आप में अलग होता है। क्योंकि एसएससी में देखिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन फाइनल होता है। पर टीचिंग एग्जाम में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है, तो आपको उन बुक्स को फॉलो नहीं करना। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल मैथमेटिक्स में बिल्कुल आप वीक हो, आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपको बिल्कुल बेसिक बुक्स आपको स्टडी करनी होगी। तो बेसिक बुक्स में देखिए सबसे पहले आती है आपकी NCERT। तो अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि अब हम बच्चे थोड़ी ना है जो बच्चों वाली बुक्स पढ़े। तो देखिए आपको बच्चों को पढ़ाना है तो पहले आपको बच्चों वाली बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया आपको NCERT की बुक्स फॉलो करनी होगी। और NCERT में भी ऐसा नहीं है कि आप क्लास फर्स्ट से लग के 10-11 तक की बुक्स सभी पढ़ो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। देखिए स्टार्टिंग की जो बुक्स होती है बहुत ईजी होती है, बेसिक कैलकुलेशंस होती है। आपको 6th क्लास की NCERT से स्टार्ट करना है। आपको 6th क्लास की NCERT से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उसमें आपको अच्छे से देखना है कौन से टॉपिक आपको आते हैं कौन से नहीं आते हैं और आपको कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं करने, और कौन से टॉपिक करने हैं कौन से नहीं करने इसके रिगार्डिंग अब आपको कैसे पता चलेगा। देखिए वैसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उन्हें एनालाइज कीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं ईयर टू ईयर। इससे आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाएगा और फिर जब आप बुक्स खोलोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक तो पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। देखिए मेरी तरफ से आपको एडवाइस यही रहेगी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो प्रिपरेशन के लिए या फिर आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक है तो आपको 6th, 7th और 8th की इन तीनों क्लास की आपको NCERT की बुक्स आपको फॉलो करनी है, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करनी है। इनमें जो टॉपिक दिए होंगे आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको क्या होगा पीएच टेट में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो बुक्स है आपको फॉलो करनी है। और देखिए अगर आपके पास कोई भी स्टेट बोर्ड की बुक्स है जैसे पंजाब बोर्ड की बुक्स है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वो सेम ही है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और देखिए अभी NCERT में क्या है, कुछ जो सब्जेक्ट्स है वो कट किए गए हैं, काफ़ी ऐसे टॉपिक्स है वो कट कर दिए गए हैं। बट आप ट्राई कीजिए कि जो आपके पास ओल्ड NCERT है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि जो सिलेबस जो कट किया गया है वो बच्चों के लिए किया गया है पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ओल्ड NCERT आपके पास अवेलेबल है तो आप बिल्कुल उसी से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो भी आप ऑनलाइन डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए ये तो मैंने मैथमेटिक्स की बात की। देखिए जैसे आप NCERT कवर करोगे उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है।
और स्टैंडर्ड बुक्स पे ऐसे नहीं कि आप कोई भी रैंडमली कोई बुक उठाओ, स्टैंडर्ड बुक्स के रिगार्डिंग भी मैं आपके साथ बिल्कुल आपको बताऊंगी। पहले आप एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी बताऊंगी कि अगर आप थोड़े से मैथ में अच्छे हो तो आप कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी तो कौन सी करनी है। तो ये मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो देखिए इसमें ये काफ़ी वीडियो क्या है, काफ़ी लंबी बन रही है अभी, और जो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए भी देखना और समझना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और जो भी सब्जेक्ट है पीएस टेट के लिए आपको वो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, उनकी तैयारी कैसे करनी है, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है पीएस टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, किसी तरह की भी कोई भी डिफिकल्टी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट की मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आएगी फॉर द प्रिपरेशन, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और कहाँ से आपको जो स्टडी रिसोर्सेज है अवेलेबल हो सकते हैं और कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कल स्कूल में मिलते हैं।